पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहद पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो न केवल शानदार रिटर्न देता है बल्कि आकर्षक टैक्स बेनिफिट्स भी प्रदान करता है। पीपीएफ खाते को सक्रिय रखने के लिए पर ईयर मिनिमम 500 रुपए जमा करना मैंडेटरी है और अधिकतम 1 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। यदि कोई अकाउंट होल्डर किसी साल यह न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाता है तो उसका खाता डिसकंटिन्यूड हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि ऐसे इनएक्टिव खाते को कभी भी दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। इसे एक्टिव करने के लिए खाता धारक को प्रत्येक निष्क्रिय वर्ष के लिए 500 रुपए का न्यूनतम बैलेंस और प्रति वर्ष 50 रुपए की पेनल्टी फीस जमा करनी होती है। खाता दोबारा सक्रिय होने के बाद आप सभी बेनिफिट्स और नियमित निवेश जारी रख सकते हैं। जब आपका पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आपको कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने बंद हो जाते हैं। इनएक्टिव खाता होने पर आप खाते से लोन नहीं ले सकते और ना ही पार्शियल विड्रॉल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मैच्योरिटी पर भी आपको केवल आपकी जमा राशि और उस पर सामान्य ब्याज ही मिलेगा। ये सभी सुविधाएं तभी बहाल होती हैं जब आपका खाता दोबारा से रिवाइव हो। इसके अलावा सक्रिय पीपीएफ खाता ही आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेश पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के लिए पात्र होता है। आइए जानते हैं कैसे होगा बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट का रिवाइवल। सबसे पहले अपनी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाएं जहां आपका अकाउंट खुला था। वहीं जाकर रिवाइवल की रिक्वेस्ट करनी होती है। यहाँ ब्रांच में पीपीएफ रिवाइवल फॉर्म मिलता है। इसके बाद रिवाइवल फॉर्म भरें। इसमें अकाउंट डिटेल्स और बकाया डिपॉजिट लिखना जरूरी होता है। बकाया मिनिमम डिपॉजिट जमा करें। आपका जितने साल अकाउंट बंद रहा हर साल के 500 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ हर बंद साल के लिए 50 रुपए पेनल्टी भी देनी होती है। ऐसे में 3 साल के लिए 150 रुपए पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट स्लिप के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपकी पीपीएफ पासबुक, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की कॉपी। हालांकि ज्यादातर मामलों में सिर्फ पासबुक और फॉर्म ही काफी होते हैं। इसके बाद अपनी पासबुक अपडेट करवाएं क्योंकि रिवाइवल के बाद नया स्टेटस और एंट्री अपडेट करना जरूरी है। पीपीएफ को रिवाइव करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी से पहले कभी भी करा सकते हैं। अगर पीपीएफ मैच्योर हो गया है और रिवाइव नहीं किया गया है तो उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे डिसकंटिन्यू अकाउंट पर भी पीपीएफ की दर से ब्याज मिलता रहता है। ये काम सिर्फ ब्रांच में जाकर ही किया जा सकता है। अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो मैच्योरिटी के बाद आप इसे 2 तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, बिना योगदान के और हर साल योगदान के साथ। लेकिन अगर अकाउंट बंद है तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।